अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं रिसेंटली प्रेसिडेंट ने प्रोमulgate किया है एक ऑर्डिनेंस बाय द नेम ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा पेरेंट्स को जो है वो राइट्स देता है, बड़े कैटेगोरिकली, बड़े स्पेसिफिकली, जो कि पहले इनको मैसर नहीं थे। मिसाल के तौर पे अगर अब कोई भी बच्चा अपने वालिदैन को घर से बेदखल कर देता है तो ये एक काबिल सज़ा जुर्म होगा, जिसके ऊपर उसको कैद भी हो सकती है और जिसके ऊपर उसको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। जहाँ पे एटलीस्ट ऑन पेपर ये प्रोविजंस जो हैं ये बहुत प्रोग्रेसिव लगते हैं, वहाँ पे ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिकली ये किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकेंगे। सोशल एंगल क्या है इन सब इश्यूज़ का, इसके ऊपर अपने आज के शो में हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी ने क्या काम किया है जब हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन्स की राइट्स के हवाले से। इन सब इश्यूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस जोई मोइन, जो कि सोशल वर्कर हैं एंड एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वेलकम टू द वालेकुम शो। जी। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस नाज बीबी, सीनियर सिटीजन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड जी, वेलकम टू द वालेकुम शो। सलाम। और वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगी बैरिस्टर अमरीन कुरैशी, जो कि ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं। अस्सलाम वालेकुम अमरीन एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। अच्छा अमरीन, मैं चाहूँगी प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो आपसे मैं करूँ। कानून का शो है, सो इट ओनली मेक्स सेंस कि हम आपसे ही शुरू करें। बेसिकली एक रिपोर्ट थी, उसमें मैं ये देख रही थी, कुछ स्टेटिस्टिक्स पढ़ रही थी, लॉज का भी ओवरव्यू था कि 2014 में केपीके में सीनियर सिटीजन्स एक्ट पास हुआ। 2016 में जो है सिंध ने सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर एक्ट पास किया। बलूचिस्तान में 2017 में हुआ। 2019 में इस्लामाबाद में सीनियर सिटीजन्स के राइट्स के हवाले से कानून साजी की गई। और अब 2021 में जो है प्रेसिडेंट साहब ने ये ऑर्डिनेंस पास किया है, प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस, बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन ऑर्डिनेंस। तो मैं आपसे ये बुनियादी सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब ऑलरेडी इतने सारे प्रोविंशियल लॉज मौजूद थे, फेडरल लेवल पे भी कानून मौजूद था, तो फिर क्या ज़रूरत थी इस ऑर्डिनेंस को लेकर आने में, वो भी एट ए टाइम जब हम सब एक कोविड पेंडेमिक में जी रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि हमारे पास कानून मौजूद था और उससे पहले इन लॉ से पहले हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारा आइन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल। फराहम करता है एल्डरली सिटीजन को, सीनियर सिटीजन्स को। हाउएवर, अगर आप मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन्स एक्ट की बात करें, ये सारे जो थे आपको उनकी जो बेसिक, जो बुनियादी जो उनकी ज़रूरतें हैं उनको केटर करने के लिए बनाया गया था, टू इंश्योर कि उनका एक ऑप्टिमल, बेहतरीन तरीके से उनकी वेल बीइंग, उनका साइकोलॉजिकल, उनका फिजिकल जो वेल बीइंग है उसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये लॉ बनाए थे, जिसमें एक स्पेशल कमीशन का भी इन्होंने कहा था और स्पेशल फंड्स भी इन्होंने कहा था कि एलोकेट होंगे। जी। यहाँ पे इनकी जो मेंटेनेंस की मेन जो बात थी वो ये थी कि जो खर्चा होता है वो, अगर माँ बाप उस एज पे हैं, यानी कि 60 एंड अबव, और वो खुद से कमा नहीं सकते, तो उसमें फिर उन्होंने लाजिम करार दिया गया था जी। हमारे कानून के अलावा, हमारे शरई लॉ के साथ के तहत, एज वेल एज कुरानिक और सुन्ना के, कुरान और सुन्ना के मुताबिक उन्होंने कहा था कि आप सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट के तहत आप एक्चुअली ट्राइब्यूनल में जाके आप खर्चा ले सकते हैं अपने बच्चों से, ताकि आपको एक माहाना आमदन जो है आपकी, आपको वो मिल सके आती रहे, आपकी बिल्कुल। और वेलबींग आप के लिए। इकोनॉमिकली जो है साउंड रहे। बिल्कुल आपने सही कहा, वेलफेयर से रिलेटेड प्रोविजंस थे, मेंटेनेंस से हाँ रिलेटेड जी। प्रोविजंस थे, लेकिन अनलाइक दिस ऑर्डिनेंस कोई एक ऐसा स्पेसिफिक हम्म। प्रोविजन नहीं था कि कल को अगर कोई बच्चा हाँ, उठ के बिल्कुल। अपने वालदैन को बेदखल कर देता है घर से, ठीक है, तो बिल्कुल। वालदैन के पास कानूनी कोई रेमेडी नहीं थी। तो इसके बारे में बताएं कि इस हवाले से ये ऑर्डिनेंस जो है ये किस तरह से इम्प्रूवमेंट है ओवर द करंट लॉज। हाँ जी, बिल्कुल। इस दफा, पहली दफा पाकिस्तान में ये जरूर हुआ है कि इन्होंने वालिदैन को घरों से, अगर मैं सबसे आसान तरीके से समझाऊं ये कानून क्या है, इस कानून के तहत वालिदैन को घर से निकालना काबिल सजा जुर्म। आपको 1 साल से के अलावा जुर्माना भी हो सकता है। दो चीजें इन्होंने डिफरेंशिएट किए हैं, अगर मैं थोड़ा सा डिटेल में बिल्कुल जाऊं जी, इस प्लीज कानून प्लीज में। बताएं। वो ये है कि उन्होंने कहा है कि दो किस्म के सिनेरियोज होते हैं। एक कि वालिद का या वालिदैन के अपने नाम पे घर है, एक के बच्चों के नाम पे घर है और आप वहां पे रह रहे हैं। आपको, अगर वालिदैन के अपने नाम पे घर है और उनके लिए मसले खड़े हो रहे हैं और उनको कहा जा रहा है कि आप घर से चले जाएं, और उसका, इस बात का फायदा उठाया जा रहा है कि वो ज़ईफ हैं, गवर्नमेंट, हुकूमत आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इस तरीके से
कि आपको पहली बात पुलिस में जब अगर आप जाते हैं और आप एप्लीकेशन देते हैं, आपको वारंट की जरूरत नहीं है। आपको पूरे तरीके से तहफ़्फ़ुज़ इस तरीके से फराहम किया है इस कानून के मुताबिक कि आप एक नोटिस भेजेंगे अपने ही बच्चों को, और उसके अंदर लाजिम करार दिया गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो आपको तंग कर रहे हैं, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर वो घर से निकलवाया जा सकता है। बिल्कुल निकलवाया प्लस जा सकता आपके है, और जो इसमें राइट ऑफ अपील जो दिया गया है, मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी से हाँ इसका जैसे ओवरव्यू एक हाँ करें। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हाँ मैं चाहूँगी हम नाजरीन को बताएं कि हम्म, जहाँ पे वालदैन के पास ये राइट है कि अगर उनको बेदखल कर दिया जाए तो वो इसके ऊपर जो है वो एक केस परसू कर सकते हैं, ठीक है, अरेस्ट करवा सकते हैं अपने बच्चों को। वहाँ पर उनके पास ये राइट भी है कि अगर वो किसी भी बच्चे को किसी भी रीज़न से घर से बेदखल करना चाहते हैं और वो घर उनकी अपनी मलकियत में, तो कानून उनको इस चीज़ की इजाज़त देता है। तो आई थिंक पेरेंट्स का जेनेरिक स्टेटस जो है वो अमरीन बहुत ज़्यादा एलिवेट इस हवाले से किया गया है। तो इस पे ये बताएं कि अगर फ़र्ज़ एब्सोल्युटली। करें किसी भी पार्टी में उनको लगे कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, तो राइट ऑफ अपील जो है वो क्या है? देखिए जी, राइट ऑफ अपील बेसिकली उनको 30 दिन दिए हैं। अगर उनको लगता है कि कानून के मुताबिक कोई चीज छुपाई गई है, फैक्चुअली और लीगली कोई चीज गलत बताई गई है, तो उसमें फिर उनको कहा गया है कि वो अपील कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट कोर्ट में। पहला फॉरम तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके बाद आप अपील करेंगे और वहां पे फिर आप दिखाएंगे, और उसके बाद फिर एक मोस्ट प्रोबेबली एक कॉमन ग्राउंड क्रिएट करेंगे कि जहाँ पे दोनों को केटर कर सका जाए। तो ये एक इट्स अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि आपके काफी चीजें बेहतर हो जाएंगी, स्पेशली फॉर द सीनियर सिटीजन। बिल्कुल, और तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये, आई थिंक इट वाज वेरी मच नीडेड इस पॉइंट इन टाइम में, बिकॉज कोविड-19 में हम देख रहे थे एज लॉयर्स भी कि बहुत ज़्यादा इस तरह के इविक्शन केसेस आ रहे थे। लास्ट ईयर रावलपिंडी में केस आया था। आपका मैं नैरेटिव इस पे लेना चाहूँगी मिस जोई, कि इन्होंने तो हमें लीगल नैरेटिव दिया, लेकिन सोशली आपको क्या लगता है बतौर एक सोशल वर्कर कि कितना आसान या कितना मुश्किल होगा इसको इम्प्लीमेंट करना? एक्चुअली लॉ तो देखा जाए तो बहुत अच्छा है। इसको सक्सेसफुल होने के लिए मुझे लगता है थोड़ी से एक मैकेनिज़्म रेगुलेट इसको अगर हम और बेहतर तरीके से कर सकें, जहाँ कोई टीम्स हों जो घर के हालात देख सकें और उसमें बेहतर आप जज कर सकते हैं। किसी भी एक पार्टी को बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं देनी नहीं चाहिए, देनी चाहे वो चाहिए। पेरेंट्स हों चाहे वो चिल्ड्रन हो। लेकिन ऑफ बिल्कुल, कोर्स ये बात तो बंदा नहीं इग्नोर कर सकता कि पेरेंट्स का अपना एक मुकाम होता है, बिल्कुल। उनकी एक रिस्पेक्ट होती है, और किसी को ये राइट नहीं कि वो अपने पेरेंट्स को इस तरह से घर अ, से इविक्ट करें। कुछ चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे लोग खुद बाय चॉइस आते हैं जो इनको घरों में आप इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली बच्चे अब्यूज़ कर रहे हैं। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप के अगेंस्ट लीगल नोटिस नहीं भेजना चाहते, बिल्कुल तो इसलिए वो माँ बाप मजबूर हो जाते हैं और फिर आ जाते हैं। वहाँ पे इस लॉ को रेगुलेट करना और चीज़ें करने के बिल्कुल लिए कोई मैकेनिज्म कोई हमें मैकेनिज्म होना ज़रूरत। चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि ओल्ड होम्स में वो लोग आ रहे हों जिनको बेदखल किया गया हो घर बिल्कुल, से। लोग अपने बिल्कुल, आउट ऑफ विल भी चले जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल, जो बिल्कुल। हालात ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि वो खुद ही चूज़ करते हैं। लेकिन कोविड-19 में एंड इवन अदरवाइज़ क्या ट्रेंड आप देख रही हैं? किस किस्म के लोग जो हैं ओल्ड होम्स में अब आ रहे हैं? मर्द हज़रात ज़्यादा हैं, ख़वातीन ज़्यादा हैं? हम लोग, क्योंकि हम लोगों का जो ओल्ड होम है वो ज़्यादातर औरतों को ही डील करता है, तो प्लीज़ बताइए। यहाँ पे जो अब आ रहे हैं वो नॉर्मली वही हैं कि जी यहाँ तो उनके डिपेंडेंट्स नहीं हैं। यहाँ कुछ लोगों के बाहर इमिग्रेशन करके लोग डिपेंडेंट्स बाहर चले गए हुए हैं। अब उसमें फिर एक ये क्लॉज आ जाती है कि उन बच्चों का क्या किया जाए जिनके वालिदैन इधर हैं, खुद वो बाहर हैं। बिल्कुल। तो तो पर इसके लिए तो डिपेंडेंस। आप लोग मिस जोई कोई ना कोई कंसेंट तो लेते होंगे ना कोई तो उनका घर वाला यहाँ होगा। अगर बच्चे खुद भी बाहर मुल्क से चले गए हैं तो कोई तो होगा ना जो इसको आप मतलब प्रोसेस में डाल के उनको ऑन बोर्ड लेते होंगे। बिल्कुल कोई ना कोई रिश्तेदार वगैरह होते हैं, लेकिन अब जैसा लास्ट केस अगर मैं आपको जी मेंशन प्लीज़। करूं कि जो उनके बच्चे कोई डिपेंडेंट्स नहीं हैं, लेकिन जो भाई के बच्चे हैं उन्होंने बाय फोर्स उनकी वेल्थ जो है टेक ओवर कर ली, जी तो अब वो खातून इधर हैं हमारे पास हैं। तो ऑब्वियसली ऐसे बहुत से केसेस और भी हैं बिल्कुल, जो ये और चीज़ें ज़रूरी नहीं होती कि हैं। पेरेंट्स से रिलेटेड हो, मतलब कुछ बिल्कुल, दूर दराज के रिश्तेदार दूर-दराज के भी हो सकते हैं। रिश्तेदारों से बिल्कुल। भी होते हैं। सो ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग बाय चॉइस आए हैं, कुछ लोगों को फ़ोर्सफुली भेजा फोर्सफुली गया भेजा है। गया है, लेकिन आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इस पे मैं आपका नुक्ता नज़रिया जी। लेना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि अगर आपकी एक घर में नहीं इज्जत हो रही है और अगर आप ओल्ड होम इस तरह से जा रहे हैं, वो आपको ज़्यादा डिग्निटी दे रहे हैं, ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो इज़न्ट इट बेटर कि आप वहीं पे रहें? तो इस हवाले से आप अपनी स्टोरी बताएं कि आपका किस तरह से आना हुआ ओल्ड होम में।
जी, मेरे जो है ना, मेरे मियाँ की डेथ हो गई थी, वो आलमी दीन थे। जब मेरे मियाँ के कुल हो रहे थे ना, तो मेरे देवर ने ये बात कही थी, 2 देवर हैं मेरे। उन्होंने कहा अगर हम दोनों भाई फ़ौत हो जाते ना, तो हमारा एक भाई जो था, जो मेरे मियाँ, वो दोनों के बच्चे सँभाल लेता। वो अकेला चला गया और हमसे नहीं सँभाले जाएँगे। तो उसकी ये बात सुन के तो मैंने अल्लाह की तरफ देखा। मैंने कहा अल्लाह आप ही आसरा हो मेरा और मेरी 3 बच्चियों का, और कोई भी नहीं है। 10वें का ख़त्म करवा के हम लाहौर आए। तो मैंने अपनी मेरी फूफो की बेटी, उसको मैंने बताया। उसने कहा ठीक है, इधर एक अदारा है, हम उधर चलते हैं, बच्चों को करते हैं, उधर दाखिल करवाते हैं। उधर जाके मैंने सारी बात बताई। मतलब मैम लैला ने खुद मेरी बात सुनी, सारा कुछ सुन के उन्होंने कहा ठीक है। अपने मियाँ की 40वें के बाद मैंने अपने बच्चों को दाखिल करवा दिया। और फिर जब मेरे खुद भाई ने, भाभी, उठा उनके देना मेरे साइमा झगड़े तुमने। शुरू हो गए हाँ। कि बच्चे हैं, हम अपना करें, इसका करें, ये वो। ठीक है, मैं समझ गई। मतलब एक तरह से वही आप वाली बात को भी ये रीइंफोर्स कर रही हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपको अब्यूज़ करके निकाला जाए, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाएं कि जिसकी वजह से आप जो है ना ओल्ड होम में चले जाएं। लेकिन वो ज़िंदगी जो आपकी ओल्ड होम की अदरवाइज़ गुजरी है, जब आपके शौहर जो थे वो हयात थे, ठीक है, और अब जो आप गुजर रही, किस तरह से आप उनको कंपेयर करती हैं? क्या मवाजना करती हैं? जब ये लाइफस्टाइल प्रेफर करती हैं या पुराना वाला प्रेफर करती हैं? ये लाइफस्टाइल इसलिए करती हूँ कि वो जो था ना, वो एक इंसान के अंडर था जिसको कोई बच्चों की परवाह नहीं थी, कोई मेरी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने रिश्तेदार, अपने बहन भाई, सब। जिस वक्त वो बीमार पड़ गए, ना कोई बहन भाई दरवाजे से अंदर आता था। और जब उनकी वफात होगी तो उनके फैमिली वालों ने कितनी इजीली आपको जो है डायरेक्ट कर दिया टू डायरेक्ट ओल्ड कर होम दिया। बेसिकली। वही वाली बात होगी। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे हर किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं। लेकिन आप ये बताएं, जेनेरिकली हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस किस्म की फैसिलिटीज़ जो है आपका ओल्ड होम लोगों को में असर कर रहा है? गवर्नमेंट के साथ कोई काम कर रहे हैं, कोई लाइजॉन चल रहा है आप लोगों का? बहुत ही कंफर्टेबल प्लेस है ऑफ लिविंग। क्लेनलीनेस के लिहाज से, बाकी फैसिलिटीज़ के लिहाज से हमारे पास जो लोग आते हैं काफ़ी इश्यूज के साथ भी आते हैं। सो इनको कुछ जो बेड रिडन हैं उनको क्या अटेंडेंट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या थेरेपिस्ट कैसे भी होते हैं, हैं? डॉक्टर्स भी हैं। अच्छा, आपने ये तो बताया कि आप लोग जेनेरिकली बेसिक फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मैसर कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं, आई एम श्योर मर्द भी होंगे आपके ओल्ड होम्स में, जिनकी लीगल केसेस जो हैं वो पेंडिंग हों। तो आप ये बताएं कि वो गैप आप लोग किस तरह से ब्रिज कर रहे हैं, इनका एक्सेस टू द लीगल सिस्टम? हम लोगों का वी आर वेरी वेल कनेक्टेड टू जी। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज गवर्नमेंट के जो अदारे हैं। Right. तो हम लोगों के पास एक क्राइसिस शेल्टर भी है। सो डिफरेंट शेल्टर्स हैं, दो तो गर्ल्स शेल्टर्स हैं, एक ये क्राइसिस शेल्टर है जिसमें ये विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए जो कोई ऐसे क्राइसिस में आता है उसको हम सीधा पहले लीगल टीम्स के साथ Connect करवा कनेक्ट देते कर हैं। देते हैं। इवन ओल्ड होम्स में जो ठीक है। आते हैं लोग और जिनके लीगल इश्यूज हैं उसमें हम पूरी उनको फुली लीगली भी सपोर्ट देते हैं। बिल्कुल। वी कनेक्ट देम टू लॉयर्स बिकॉज देखें, इसमें बड़ा एक प्रेसिंग मैटर जो मैंने अपनी बिल्कुल। प्रैक्टिस में देखा है वो ये कि बहुत सारे जो होते हैं एल्डरली लोग, उनको घर से निकाला ही लीगल इश्यूज की वजह से जाता है, जी। ठीक है, इनहेरिटेंस में ना उनका राइट देना, फाइनेंशियल इश्यूज। बिल्कुल। आपका कोई ऐसा लीगल केस था पेंडिंग? नहीं, मेरा कोई ऐसा केस। तो आपको मिल गए अपने राइट सारे हाँ जी, इनहेरिटेंस? मेरे बच्चों के थे, वो मिल गए जून में। उनका जो है ना इंतकाल होना बच्चों के नाम। ठीक है, तो वो भी आपने इनके ओल्ड होम के जरिए किया है? नहीं, वो मेरा इशू है, इनके साथ मेरा कोई इशू नहीं था। ठीक है, लेकिन आई थिंक शी इज वन I ऑफ द would रेयर like माइनॉरिटीज जो कि बिल्कुल लकी नहीं है, issue वरना था। काफी सारे इस तरह के आई इश्यूज वुड जो लाइक होते हैं। टू ऐड जी, कि please. खाली लीगल इश्यूज से ज़्यादा बड़ा इस वक्त ट्रॉमा है। जब ये लोग आते हैं हमारे पास, इनके जो थेरेपी करनी पड़ती है जी। और जिस तरह एक मैं एग्जांपल एक्चुअली कोट करना चाहूँगी। एक हमारी यहाँ पे बुजुर्ग खातून हैं, नाज बीबी एग्री करेंगी, जो हर वक्त अपना सामान बांध के हाँ, हर बेल पे उनको लगता है कि शायद उनको लेने आए हैं कोई। वो अब इस सब वेट के अंदर इतनी ज़्यादा उनकी मेंटली और अनस्टेबिलिटी आ गई हुई है कि पता वो है? अग्रेसिव हो गई हैं। इसमें मेरी एक तजवीज़ होगी पर्सनली, मुझे ये लगता है ये कि मैं चीज़ एडमायर करती हूँ उन सोसाइटीज़ की जहाँ पे जो ये एल्डरली पर्सनस होते हैं उनको इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है, बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली ये आई थिंक ब्लेटेंट सच है कि ओल्ड एज इज़ बीमारी इन इटसेल्फ। बिल्कुल। सो बेहतर ये है कि बजाय कि आप इस माइंडसेट में रखें एल्डरली लोगों को कि ये डिपेंडेंट हैं दूसरों पे, ये पैसिव लोग हैं, आप उनको इतना तो फैसिलिटेट कर दें, ऑफ कोर्स जिसमें सिस्टम का भी बहुत इंपॉर्टेंट
हाथ है बिल्कुल। कि वो खुद जो अपनी बेसिक चीज़ें उनको कर सकें, बेसिक मोबिलिटी इश्यूज ना हो, अपनी सेल्फ केयर कर सकें, बिकॉज आई थिंक ये भी एक वे है फॉर देम नॉट फॉलोइंग मेंटली इल। बिल्कुल। अच्छा, आप उस केस के बारे में नाज़रीन को बताएं जहाँ पे आपने ख़वातीन की हेल्प की है उनको उनके लीगल राइट्स लेने के लिए, बिकॉज आई नो इस तरह के जो हैं इश्यूज़ में जब पेरेंट्स को निकाल दिया जाता है, घर से जी। बेदखल कर दिया जाता है, वहाँ पे बहुत अंडरलाइंग लीगल इश्यूज़ भी अराइज करते हैं। बिल्कुल। एक एग्ज़ाम्पल की बात करूँगी कि जी एक ख़ातून आई थी जिनका अपने बच्चे नहीं थे, लेकिन उनके भाई के बच्चों ने सारी जो उनकी फाइनेंशियली वेल्थ जितनी भी थी उनसे साइन करा के उनको अबैंडन कर दिया और वो इधर भेज दिया। तो जब वो इधर आई हैं तो ऑब्वियसली जो हमारी लीगल टीम थी वो उनके केसेस वगैरह टेकअप किए हुए हैं, बट ऑब्वियसली विद लीगल इश्यूज ये प्रोसीडिंग्स फिर टाइम लेती हैं, नहीं थी, चलती बिल्कुल। रहती हैं। लेकिन जी। ये एक अच्छी चीज़ है, यू नो, एक कहते हैं ना कि इट्स समथिंग जो उन लोगों को भी थोड़ा सा एक रीअश्योरेंस देती है कि जहाँ बिल्कुल। डिफरेंट इशू सॉर्ट आउट हो रहे हैं वहाँ लीगल भी हो रहे हैं। अमरीन, आपकी तरफ मैं आऊँगी बिकॉज हम लीगल इशूज़ की बात करें, आपसे जानना चाहूँगी ऑर्डिनेंस के बारे में तो आपने जेनेरिकली बताया हमें, लेकिन आप ये भी बताएं कि कहाँ पे ये ऑर्डिनेंस जो है ये फॉल शॉर्ट कर रहा है, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जो कि ऑर्डिनेंस कवर नहीं कर रहा। हाँ जी, बिल्कुल मैं ये जरूर बताऊंगी, मगर मुझे लगता है कि कंसिडरिंग हम अभी इस वक्त बात कर रहे थे राइट्स, लीगल राइट्स ऑफ जी। ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स, मुझे लगता है कि शायद मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि स्पेशली जो बेवा औरतें होती हैं और वो औरतें जो ओवर 60 इयर्स की होती हैं, उनके लिए एक सेपरेट मोर्टिसिप बनाया गया है जहाँ पे वो एक्चुअली जाके अपना कानूनी जो कार्रवाई है वो कर सकती हैं और उसमें बड़ा जल्दी उनको इंसाफ मिल जाता है। सो ये चीज जो है ये नई है और ये चीज अभी इस्टेब्लिश की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में, और बड़े कम लोगों को इसके बारे में पता है। सो आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट कि अभी आपको नॉर्मली अदालतों में नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल। औरतों को स्पेशली, और आप बिल्कुल। ये मोहतसिब में जाके ये चीज कर सकती हैं। बिल्कुल। डीसी की मदद से आपको वापस आपकी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है। बिल्कुल। अच्छा, एक रही चीज़ मैं बात देख रही थी जो मैं हाँ जी। ऐड करना चाहूँगी कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा भी बहुत काम किया है, स्पेशली द करंट बिल्कुल। गवर्नमेंट, टू एम्पावर द एल्डरली पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो उसके बारे में ज़रा बताएं, बेसिक्स क्या हैं इस हवाले से। लेकिन जी 2000 आई थिंक 2019 से काफी चीजें आपको नजर आएंगी जहाँ पे ना सिर्फ एल्डरली आपको डिसेबल लोगों के लिए भी गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, मगर जो मेन चीज जो है वो है आपका सीनियर सिटीजनशिप कार्ड। ये जो फैसिलिटीज हैं वो उन्होंने काफी ज्यादा प्रोवाइड कर दी हैं जो पहले नहीं थी। सीनियर सिटीजनशिप कार्ड जो है उसके तहत आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आपको हेल्थ फैसिलिटीज, आपकी मेंटल वेलबींग के लिए फॉर इंस्टेंस पार्क्स, म्यूजियम्स, सारा कुछ उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया है। तो आई थिंक ये गवर्नमेंट जो है उसकी प्रायोरिटी में है ओल्ड एज एंड एल्डरली पॉपुलेशन जो है उनके राइट्स को, यू नो, दे आर सीरियस अबाउट इन्फोर्सिंग देम। आपकी तरफ मैं आऊँगी, जी। बेसिकली कमिंग टुवर्ड्स दी कंक्लूजन ऑफ द शो। जी। ये तो हमने जेनेरिकली डिस्कस किया, बिल्कुल। ऑर्डिनेंस अपनी जगह, गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स अपनी जगह, लेकिन आपको क्या लगता है एक सोशल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं टू इंश्योर कि नाज बीबी जैसे जो लोग हैं, ठीक है, वो इंटीग्रेटेड रहें हमारी सोसाइटी में। आई थिंक सबसे जो मेजर रोल है वो थ्रू एजुकेशन है। अब वेदर इट बी इन स्कूल और थ्रू टेलीविज़न और थ्रू मीडिया, हम हर मीडियम को यूज़ कर सकते हैं इस लोगों को एजुकेट करने के लिए। अब उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आ जाता है आपकी सिविक्स और एथिक्स, बिल्कुल। जो उसकी एजुकेशन है, क्योंकि बुक्स की तो आप पढ़ा लेंगे, लेकिन जब आपने अपनी पूरी एक जनरेशन बिल्ड करनी है उसमें आपकी ये सिविक सेंस और एथिक्स बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। अब इसमें बहुत देर से जो मेरे माइंड में भी एक बात थी जिस पे छोटी सी चीज़ है, लेकिन अब जैसा हम थ्रू कार्टून्स, अगर कार्टून्स का हम मीडियम यूज़ करते हैं, बिल्कुल। उसमें हम बच्चों का जो वल्नरेबल माइंड होता है जिस पे ग्रोइंग स्टेज है, जब वो सीख रहे हैं, उसमें हम छोटी छोटी चीज़ें उनको सिखा सकते हैं कि जैसे कोई सीनियर सिटीज़न है तो उसके लिए आप खड़े होकर जगह दें, कोई डिसेबल्ड है उसको आप प्रायोरिटी दें। बिल्कुल सही कह रही, फ्रॉम योर एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन बिल्कुल। एजुकेशन। मैं मुझे लगता है कि मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का भी बहुत इंपॉर्टेंट हाथ है बिल्कुल। जोई, बिकॉज बिल्कुल हम आई देख रहे एग्री। हैं
आए दिन डिफरेंट कॉजेज़ पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे ही पीटीवी पे एक ड्रामा चल रहा है, ठीक है, उसके अलावा डिफरेंट सोशल कॉजेज़ को हाईलाइट किया जा रहा है, ट्रांसजेंडर राइट्स ले लें, एसिड अटैक्स ले लें, इतने सारे और इश्यूज ले लें, तो हम क्यों नहीं पेरेंट्स को की जो बेदखली है, पेरेंट्स की जो एविक्शन है, इसको भी हम थिएटर की फॉर्म में, इसको भी हम फिल्म्स की फॉर्म में, और इस कॉज को भी हम एडवोकेट कर सकते हैं थ्रू द सेम वो चीज़। बिल्कुल। अच्छा, आपकी तरफ आऊँगी प्रोग्राम का जो इख्तिताम करने वाले हैं, लेकिन आपसे मैं ये मैसेज लेना चाहूँगी, बिकॉज आपने हमारी आज की गुफ्तगू सुनी, खुद भी आप मौजूद थी एक रियल लाइफ नैरेटिव देने के लिए एज अ सीनियर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उन लोगों को, नंबर 1 जो कि अपने वालिदैन को घरों से बेदखल कर देते हैं, और उन वालिदैन को जो बेदखल हो जाते हैं? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि एक माँ बाप 10 बच्चों को संभालते हैं, 10 बच्चे एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते। मैंने रियल में देखा है कि एक बच्चा कह रहा है माँ 10 दिन तुम्हारे पास रहेगी, बाप इधर रहेगा, वो बारियां लगाई हुई उन्होंने, ठीक है। मेरी बात सुने, माँ बाप ने तो नहीं कहा था कि ये बच्चे हमसे ज़्यादा हैं, कि हम जो है ना बच्चों को बांट देते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं सोती हूँ ना, मैं बड़ा सोचती हूँ, फलां को ये मसला है, फलां को ये इशू है, वो भी इधर है, फलां को ये इशू है, वो भी इधर है, बच्चों को, बड़ों को। लेकिन देखिए ना, इन सब इश्यूज के बावजूद आज आप जो एक ज़िंदगी बसर कर रही हैं, उसमें एटलीस्ट एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है, वही वाली बात जो मैं पहले भी कहती, डिग्निटी का एलिमेंट है, और आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू सो मच मिस जोई, थैंक यू सो मच नाज बीबी, एंड थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहिबा फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। अपने कंक्लूजन में सिर्फ ये बात इटरेट करना चाहूँगी कि जहाँ पे ये ऑर्डिनेंस जो है इन इटसेल्फ बहुत प्रॉमिसिंग है, और ये रीइटरेट करता है गवर्नमेंट की विल टू इन्फोर्स द राइट्स ऑफ सीनियर सिटीजन इन पाकिस्तान। वहाँ पे ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ लीगल प्रॉब्लम नहीं है, इसका एक सोशल डायमेंशन जो है वो भी एग्जिस्ट करता है, और उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो ज़रूरत ये है कि हम अपने माशरती रवैये जो हैं उनको चेंज करें, उनको अमेंड करें फॉर द बेटर, चाहे वो एजुकेशन के थ्रू करें, चाहे वो मीडिया के थ्रू करें, या एट अ वेरी बेसिक लेवल जो है फॉर मोरालिटी पर्पसेस जो है वो हम करें। इसी नोट पर और इसी मैसेज के साथ आज के लिए अपनी मेज़बान फातिमा शाहीन को इजाज़त दें। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए शो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।